खबरी दोस्तों, आप जिसको इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, यहाँ पे जो स्पष्ट लिखा हुआ है इसको आप पढ़िए, यानी क्लास 10th। क्या लिखा? क्लास 10th। और यहाँ नीचे दिया गया है यानी 10th परीक्षा 2023 एग्ज़ाम डेट हुआ जारी। आप जिसको इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 10th परीक्षा 2023 एग्ज़ाम डेट हुआ जारी। 14 फरवरी से 22 फरवरी तक ये एग्ज़ाम जो होगा आपको 14 फरवरी से 22 फरवरी तक ये एग्ज़ाम होगा। ये शिक्षा मंत्री ने जारी नोटिस कर दिए हैं कि 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है यह 2 पाली में होता है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ठीक है, ये दोनों पाली में होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा 14 तारीख को कौन सा विषय है। तो पहला दिन आपका मैथमेटिक्स गणित है। क्या है? पहला दिन आपको मैथमेटिक्स गणित विषय है। 15 तारीख को है साइंस। क्या है? साइंस विज्ञान है। एक दिन में आपका एग्ज़ाम एक ही विषय का होगा। एक दिन में आपका एक ही विषय का एग्जाम, या 15 तारीख को होगा तो दोनों शिफ्ट में आपका एग्जाम नहीं पड़ सकता, किसी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो 15 तारीख को क्या है? 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को आपको क्या है? ये तो विज्ञान है। क्या है? 15 फरवरी को विज्ञान है। चलिए 16 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है। क्या है? ये सामाजिक विज्ञान है। सोशल साइंस आपको 16 तारीख को है। चलिए 17 तारीख को इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। ये आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा, या आपको 80 नंबर का एग्जाम होगा। 20 नंबर प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। सोशल साइंस 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलेगा। इंग्लिश यानी 17 तारीख को आपको इंग्लिश का एग्जाम है। इसका एग्जाम आपको 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसका एग्जाम आपको 100 नंबर का होता है। यहाँ पे कह रहा है अब आपको 17 के बाद 18 और 19 आपका क्या है? तो छुट्टी है। 18-19 क्या है? छुट्टी है। यानी यहाँ पे आपको 18 को शनिवार पड़ता है और 19 को क्या पड़ता है? तो 19 को संडे पड़ता है। तो आपको 2 दिन छुट्टी है। 2 दिन आपको इंग्लिश के एग्जाम होने के बाद 2 दिन छुट्टी है। 2 दिन छुट्टी के बाद तब आपको 20 तारीख को मातृभाषा में आपका हिंदी आ गया, बांग्ला आ गया, उर्दू आ गया, मैथिली आ गया। तो ये विषय आपका जो विषय हो गया वो आपको 20 तारीख को एग्जाम होगा। ठीक है, तो मातृभाषा में जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं उसका मातृभाषा में आपको वही एग्जाम होगा। चलिए इसका भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, मातृभाषा का भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। चलिए नेक्स्ट 21 फरवरी को द्वितीय भारतीय भाषा, यानी द्वितीय भारतीय भाषा। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? संस्कृत आ जाएगा, अरबी आ जाएगा। ठीक है, और हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप विषय लिए हैं यानी यहाँ पे द्वितीय मातृभाषा में, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही एग्जाम होगा। तो यानी ये आपको 21 फरवरी को एग्जाम होगा। ठीक है, 22 फरवरी मेरा अंतिम दिन, यानी परीक्षा का अंतिम दिन मेरा क्या होगा? तो ऐच्छिक विषय। क्या होगा? ऐच्छिक विषय बहुत सारे बच्चे लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं लेते हैं। जो बच्चे ऐच्छिक विषय लिए हैं वो बच्चे का एग्जाम ऐच्छिक विषय का होगा। जो बच्चे ऐच्छिक विषय नहीं लिए हैं वो बच्चे ऐच्छिक विषय का एग्जाम नहीं देंगे। तो 22 तारीख को आपको अंतिम दिन ऐच्छिक विषय का एग्जाम होगा। तो ये जानकारी आपको मैं बता दिया हूं, और आपका कम समय बचा है, यानी आपका मिनिमम 2 महीना बचा है। इस 2 महीना में आप मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो आप घर पे है ना 6 घंटा पढ़िए। कितने घंटा पढ़िए? 6 घंटा। 6 घंटा में आपको पढ़ना क्या सब है? तो आप क्या कीजिए? सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने NCERT बुक पे कीजिए, है ना। NCERT यानी NCERT बुक पे कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक होगा। तो क्वेश्चन बैंक से आप क्या कीजिए? सेट मारिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से आप क्या कीजिए? सेट मारिए। और आपके पास अब मॉडल पेपर, मार्केट में बहुत सारे प्रकाशन के मॉडल पेपर अवेलेबल है। आप जाइए और मार्केट से खरीदिए और मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर से आप क्या कीजिए? सेट मारिए। मॉडल पेपर से भी आप सेट मारिए। और क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चन को टाइप आपको पता चलेगा कि यानी इस सेशन में, इस साल में ये यानी इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको मॉडल पेपर भी आपको जरूरी हो गया। ठीक है, और कुछ गाइड वगैरह जो भी है यानी उससे आप जो है पढ़ सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा अपनी बुक पे यानी
फोकस कीजिए और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, अब नज़दीक समय आ गया है, आपका नंबर उतने ही बढ़ेगा। जितना प्रैक्टिस करके आप जाइएगा, आपका नंबर एग्जाम में उतने ही बढ़ेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।